योगा टीचर के नाते और एक सामाजिक वर्कर भी है, तो समाज की सेवा में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आप बहुत सारी जगह में योगा सिखाते हैं, तो आपका इस अनुभव का हम 100% लाभ लेंगे। धन्यवाद। सभी को सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। हमारे अवनाशा के सभी माता शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज का योग सत्र को आरंभ करता हूँ। तो चलता है ऐसे तो निवारण जी ने कहा है जो योगा डे के बारे में, जो इसका जो प्रोटोकॉल है इसी को सिखाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा बेसिक योगा को सिखा के काल से जो प्रोटोकॉल है योगा जो 21 में होता है जून का, इसका बारे में सिखाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक आज सीख लेगा काल से जो इसको है इसको करें, ठीक है ना। कोई शिकायत तो नहीं है, तो चलिए आराम से बैठ जाते हैं। आपका तो पार्टनर तो हो चुका है, फिर भी एक बार सभी मेरे साथ पुनः योगा सीखा जो पार्टनर के साथ ऐसे जो भी योगा प्राणायाम करते समय एक बार जरूर अच्छा कार्य करने से भगवान का याद करना है। तो चले ऐसे हमेशा योगा प्राणायाम जो भी बैठते समय ऐसे हेल्प डॉक्टर भी कहता है हमेशा कमर सीधा रहना चाहिए। ये कमर जो है ये बैकबोन ही हमारे पूरा शरीर का संचालन करता है। सभी आप लोग को गुरुजन तो है, हमेशा सीधा बैठ के एक बार 3 बार ओम, इसके बाद गायत्री मंत्र, इसके बाद आज का योग सत्र को आरंभ करता है। चले एक साथ एक बार जरूर सुबह के ठंडा पानी से आँख में डालने के बाद अपना आगे को आपको जरूर एक बार मालिश करना चाहिए, क्योंकि आगे है तो इस दुनिया है, इसलिए आपको बैठ रहा हूँ। बाहर जाने के बाद 2 लगाम रखने के बाद जरूर एक बार आपको साफ करना चाहिए, एक बार जरूर मालिश करना चाहिए। चलो एक बार खड़ा हो जाना है, अभी आराम से इसे बिना हाथ के सहारा खड़ा हो सके अच्छा है। तो बहुत लोग जान पहचान है, कुछ लोग गया है। चलो दोनों हाथ इधर लोग करते हुए सांस को अंदर भरते हुए, इसको एरी को ऐसे सांस अंदर भरते हुए खींचना चाहिए। ऐसे एक थोड़ा सा रुक जाना है इधर, क्योंकि आप सबको मालूम है रात को ऐसे आंधी बांधी मारते सोते समय क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नर्व सिस्टम लग जाता है। एरी को भी सीधा करने का ऊपर किसकी तरह रखने का प्रयास करें, इससे हमारा नर्व्स ब्लड सर्कुलेशन पूरा बॉडी फिगर एक्टिव हो जाता है। जैसे था ऐसे हो जाएगा ऐसे। और एक बार
जितना हो सके सांस अंदर भरना है, जहाँ जोर लगता है तो थोड़ा सा रुक जाना है। इससे हमारा पैरालाइज का होना, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम एक कदम फासला, ऐसे एक कदम फासला करते हुए पैरालाइज भी हो, हाई प्रेशर भी हो, शरीर का इनबैलेंसी रोग है। हम सबको मालूम है। अब इनबैलेंस क्यों होता है? शरीर में एक्सरसाइज, मूवमेंट, ऑक्सीजन का कमी होना ही मेन कारण। इसलिए हमेशा शरीर में लंग्स में ऑक्सीजन भरा रहना है। हम सब मालूम है, बिना ऑक्सीजन के बिना हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। पहले बैकबोन को, हर जॉइंट को, कितना भी भगवान ने हमको जॉइंट बनाया है, इसको मोड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ही बनाया है। हम क्यों ना करें? फिर एक कदम फिर से फासला होते हुए दोनों हाथ सीधा, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ते हुए, राइट से मुड़ने से लेफ्ट एरी को देखने का प्रयास, थोड़ा सा रुक जाना है। फिर धीरे 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 वापस, फिर सांस अंदर भरते हुए और एक बार आराम से बैकबोन को, पेट को, शरीर को, शोल्डर को, हर डाइजेशन सिस्टम को ऐसे धीरे धीरे ठीक करना है। और एक बार और दरअसल भी गुरुजनों को योगा सिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। चलो अभी धीरे धीरे शरीर को वार्म करेगा सांसों के साथ। जितना हम शरीर में ऑक्सीजन भरेगा, इससे हमारा एंटी कैंसर जो है ना, कैंसर बनने का जो डायबिटीज, शरीर का मोटापा, मोटी होना, हर सिस्टम हमारा ऑक्सीजन का कमी के कारण ही होता है। इसलिए ऑक्सीजन को हमेशा फ्री में मिल रहा है। यहाँ अब हॉस्पिटल में जाएगा तो बिना पैसा से ऑक्सीजन तो देगा नहीं डॉक्टर वाला, इसलिए आप पूरा ऑक्सीजन इससे आपका मेंटल स्ट्रेस, तनाव, जल्दी गुस्सा होना, जल्दी भूल जाना, ये भी पूरा बैलेंस होता है। और ऑक्सीजन नेक्स्ट दोनों हाथ ऊपर में, 1 2 1। जितना भी भगवान ने जॉइन दिया है, हर सब को मुड़ना है, हर सब की एक्सरसाइज करना है। सांसों के साथ सांस लेने के लिए कंजूसी नहीं करना है। आज कंजूसी करेगा, काल हॉस्पिटल में जाके पूरा स्पीड 1 2 1। जितना आप क्षमता है इतना ही करिए, जबरदस्ती नहीं। मालूम आज भी फील है, क्यों? प्रैक्टिस करता है, योगा करता है, डांस करता है। ऐसे तो सुनता है जितना भी हमारा भारत के स्पोर्ट हो, भारत का जितना भी फिल्म का है, 11 घंटा वो एक्सरसाइज करता है। तो भी तो आप लोग पैसा दे के देखता है, भाई कोई अच्छा को तो देखना चाहता है, हम क्यों ना करें इसे? 1 2 एक भी जॉइन नहीं छोड़ेगा, पूरा जितना जॉइन है करते रहना। चलो 1 2 1 2 1 2। ये तो 90 साल के लिए है, और हम तो जवान है, पूरा बेचना पड़ेगा। चलो एक साथ, वाह तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी तो योगा करता है। 1 2
3 4 5 चलो नेक्स्ट दोनों हाथ कमर पे बैक बोन को भी मजबूत बनाना है ना। चलो ऊपर देखो ऐसे ऐसे और एक बार साइड साइड में से हमारे पूर्ण सर के मुख्यमंत्री भी योगा करता है, तो आप सब भी तो करना है। ऐसे पूरा भारत ने विश्व को योगा दिया, योगा सिखाया। हम भारत में रह के हम ही ना करें तो ये भी तो अन्याय होगा विश्व के लिए। अरे और गोलू ही नहीं करता है, हमको सिखा दिया बोलेगा। पूरा विश्व योगा करने लगा है आज। चलो नेक्स्ट फिर साइड साइड को भी ठीक करना है ना। चलो 1 2 3 आस पड़ोसी को भी देख के हाथ चलाइए, किसी का चेहरा भी ना लगे। ऐसे 1 2 3 4 सांसों के साथ पूरा पूरा शरीर पर ध्यान दे। मेरा शरीर सुंदर हो रहा है, मेरा शरीर रोग से मुक्त हो रहा है, मैं मोटा मोती से ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर फिट हो रहा है। ज्यादा मोटा मोती भी गड़बड़ है ना, ज्यादा मोटा मोती होगा शरीर में एक्सेस फैट होना भी तो अच्छा नहीं है। एक्सेस फैट को क्यों भूख के रखना है? आपको अब एक पत्थर चूल्हा पे चाल देगा, आप भूख के रखेगा क्या? नहीं, जितना जरूरत है इतना। नेक्स्ट 1 2 1 लेफ्ट टू राइट 2 हाथ ऊपर की तरफ देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा मोटा मोटी होगा बाद में डायबिटीज हो जाएगा, शरीर में कष्ट होता है ना। इसलिए सुबह सुबह हल्का गर्म पानी नींबू के साथ पिए, एक्सरसाइज करा करो, वॉकिंग किया करो। शरीर पे एक बार जरूर सुबह सुबह स्नान करना है, पानी से नहीं पसीना से। जैसे एक बार पसीना से नहाना है, एक बार पानी से। पानी से बाहर का गंदगी साफ होता है, पसीना से अंदर का टॉक्सिन साफ होता है, इसलिए टॉक्सिन को भी एक बार जरूर साफ करना है। हम लोग बहुत दूर से आए, थक गया होगा, इसलिए हल्का हल्का सिखा रहा हूँ आराम से। ऐसे सांस अंदर करते हुए हमारा लंग्स में तो ऑक्सीजन कम होने से टॉक्सिन जाम होता है, यही टॉक्सिन हमको एस्मा, खांसी, सर्दी खांसी यही में जाम होता है। नेक्स्ट हाथ ऊपर, ऐसे धीरे धीरे जितना झुक सकता है, ज्यादा कमर दर्द वाला ज्यादा आगे ना झुके, हड्डियां का पेशेंट ज्यादा पीछे ना झुके, हल्का हल्का करें, अपना ध्यान करना है। ऐसे अगर हम 24 घंटा में से 1 घंटा योगा करें तो 23 घंटा के लिए आप फिट हो गया, पूरा शरीर सांस हो जाता है। ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो आप दोनों भी करो, आगे वाला कहाँ सोच रहे, कहाँ फंस गया बोल के चुन रहा हल्का मन बहुत
गड़बड़ करता है, मन का वो से नहीं चलता है, दिमाग से चलता है। ये करने से क्या लाभ है? आराम हराम है, इसलिए बहुत आराम हो गया। आज आराम को भी बकाओ, आलस्य को बकाओ। ऐसे थोड़ा सा इसमें चलो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ चलो नेक्स्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ताली बजाओ। काम करते हुए, बोलते हुए। भारत माता की वंदे वंदे। चलो अभी सूर्य नमस्कार करेगा। सूर्य भगवान से भी आशीर्वाद, शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान चले, क्योंकि दुनिया का सबसे एक्सरसाइज करने वाला है तो सूर्य नमस्कार। पूरा विश्व के लिए आज सूर्य नमस्कार करता है। क्यों? इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम, पूरा शरीर को लाभ मिलता है। चलो एक साथ, चलो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक बार चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब गिनती के साथ करेंगे तो गलती नहीं होगा। चलो और एक बार अच्छा से इसको और ज्यादा खाना है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो अभी बैठ जाता है। प्राणायाम की ओर चलता हूँ। बाहर का एक्सरसाइज तो हो गया, बाकी प्राणायाम हर कोई कर सकता है। पीछे वाला बैठने वाला भी आगे बैठ के अभी योग प्राणायाम करना है। चलो गुरुजन, आलस्य नहीं होना है, क्योंकि पूरा बच्चों को, भारत का भविष्य को आप बना रहा है। यही आपका जो पढ़ा हुआ बच्चा का CM PM DM CM बनेगा। इसलिए आपको ही पहले स्वस्थ, समृद्ध, मजबूत रहना है। चले कमर सीधा, ध्यान मुद्रा में। ये है ध्यान मुद्रा। किसी का अगर बहुत ज़्यादा काफ सुनता है, जॉइंट पेन लग रहा है तो ऐसे कर सकता है। ऐसे करके, जिसका शरीर में ज़्यादा पेन लग रहा है, जिसका ध्यान मुद्रा, तो इसी को करे ध्यान मुद्रा। ऐसे करके याददाश्त, हमारा मेमोरी पावर को ये बढ़ाता है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम। हमेशा प्राणायाम वगैरह करते समय आंखें बंद, कमर सीधा, ध्यान अपना शरीर पर रहना है। क्योंकि बाहर का सुंदरता, बाहर का झिलक झलक ठीक है, होना चाहिए, लेकिन हमारा अंदर भी मशीन है, इंजन है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। ये चलाने वाला को भी हम ठीक करना है। इसे सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ने से पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम, पूरा बाहर का टॉक्सिन, अंदर का टॉक्सिन निकल जाता है। बाहर का शुद्ध हवा को भरा। इसलिए योगा प्राणायाम
सुबह सुबह किया जाता है। सुबह शुद्ध हवा हमारे लंग्स में, शरीर में घुस जाना है। ऐसे 2 से 3 दिन रोज भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है वो कफ, सर्दी, एलर्जी, अलग अलग प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रहने के लिए हाथीजू को भी हार्ट अटैक नहीं होता है। जैसे हाथीजू ने बहुत ऑक्सीजन भर के रखता है। हम ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स में ऑक्सीजन भरा रहना है। नेक्स्ट कपालभाति। ऑक्सीजन को नाक से फेंकते रहना है, हमेशा मुंह बंद रहना है। मुंह ऑक्सीजन के लिए नहीं है, भगवान ने मुंह को खाना पीना पानी पीने के लिए बनाया है, नाक को ऑक्सीजन के लिए बनाया है। इसलिए जिसका मेजर ऑपरेशन है वो कपालभाति 6 महीना या माइनर है तो 3 महीना के बाद कर सकता है, और जिसका मेजर ऑपरेशन है 6 महीना के बाद ही कपालभाति करेगी। क्योंकि कपालभाति हमारा पूरा शरीर को रीजेनरेट करता है। जैसे हम माँ का पेट से आते समय शुद्धता, शरीर रोग मुक्तता, टेंशन कुछ भी आने से शुद्ध शरीर को करने के लिए, रीजेनरेट करने के लिए कपालभाति किया जाता है। इसको खाली पेट करना है। जिसका माता है गर्भवती है इसको नहीं करना है कपालभाति, बाकी आसन प्राणायाम सब कुछ कर सकता है आप। ये शरीर पे एक्सेस पेट को भी खत्म करता है। जिसको ज्यादा मोटा मोटी एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जित, अति को वर्जित कर छोड़ता है। ज्यादा सुंदर होना भी इतना हरण होता है, ज्यादा अहंकार होना भी रावण मारा जाता है। अति रोग अति से राम को मार देगा, रोग होगा, हम कष्ट होगा। इसलिए अति को हमेशा कंट्रोल करना है। ज्यादा गुस्सा भी खराब है, ज्यादा आलस्य भी खराब है। ध्यान अपना शरीर पर, मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा शरीर से फैट खत्म हो रहा है, चर्बी खत्म हो रहा है, चर्बी जरूरत है, एक्सेस खत्म हो रहा है। मेरा शरीर से किडनी, लंग्स, लिवर शुद्ध हो रहा है। इसलिए हमारा शरीर को 70 to 75, 78% पानी जरूरत होता है। पानी का कमी के कारण गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। इसलिए डॉक्टर कहता है दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, कम से कम। इसलिए भूखा खाने का इच्छा ना हो तो अच्छा चीज मिले तो भी नहीं खाना, पीने का इच्छा ना हो तो भी पीना है। इसलिए शरीर को जो मांग है इसको फुलफिल करना है। हमारा शरीर में ऑक्सीजन कमी होना, हमारा सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स डेथ हो जाता है। पानी कमी होना, उधर कचरा जाम होने की वजह से स्टोन बन जाता है। इसलिए गाना भी है, भूखे को भोजन खिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब शरीर को मांग था पानी का, ऑक्सीजन का, हमने बढ़ाया नहीं, बाद में मेडिकल जाने के बाद चलाओ थूकेगा, दवा खाएगा, ऑपरेशन करके बाद में पछता के क्या फायदा।
हॉबी से ही शरीर को ठीक रखना है, हॉबी से ही शरीर को सुंदर बनाना है। स्पीड भी कर सकता है जिसका हाई प्रेशर नहीं है, जिसका हाई प्रेशर है वो 1 सेकेंड में एक बार। ज्यादा बैठने से पैर दुख जाता है तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेता हूँ। चलो दोनों पैर को ऐसे सीधा कर लीजिए, ऐसे ऐसे हिला दीजिए पैर को ऐसे ऐसे, क्योंकि ज़्यादा बैठने से दुख जाता है इसलिए इसे इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5, फिर उल्टा क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पहले बोला एक भी जॉइंट नहीं छोड़ना है, सब क्लास करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5। ऐसे 10 बार 20 बार 50 बार भी आप कर सकता है। दोनों पैर का फासला कर लीजिए। इसका बहुत लाभ है क्योंकि आप सबको मालूम है पूरे सूर्य को पकड़ते ही यहाँ क्यों मारता है। ये ब्रेन जो है ना बहुत तेज करता है, इसको हमेशा एक्सरसाइज करने से डायरेक्ट ब्रेन को बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसको सुबह सुबह एक बार आप लोग जो हमें 2-3 साल पढ़ाया था स्कूल में, तो स्कूल बच्चा पढ़ाने के बाद आप काम करने से भी इतना नहीं थकता है जितना पढ़ाने से, तो आदमी एकदम इतना हो जाता है ना मेंटली। ये सब दिमाग का खेल है, तो इसलिए जब आप पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है तो ये सूक्ष्म व्यायाम करके देखना। भस्त्रिका प्राणायाम 2-3 मिनट और बैठ के ये सब एक बार करने के बाद आप रिलैक्स, फिर इतना ही आपका एनर्जी जनरेट हो जाता है। प्रैक्टिकल बता। नेक्स्ट ऐसे एक पैर को मोड़ लीजिए, लेफ्ट टू राइट ऐसे करके जितना आप कर सकता है। यहाँ पे ऐसे पकड़ सकता है। ये डाइजेशन सिस्टम के लिए, कमर के लिए, बैकबोन के लिए अच्छा रहता है। फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे करके इसको थोड़ा ऐसे थेल लीजिए ऐसे। इसके बाद यहाँ पैर भी पकड़ने का कोशिश करो ऐसे। नेक्स्ट बटरफ्लाई करेंगे। तितली बहुत सुंदर होता है, सबको पसंद है। हम भी तितली का आसन कर लेता हूँ, थोड़ा सा सुंदर हो जाए। इसलिए हमारा पाइल्स के लिए भी अच्छा है, ये डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है। ये शरीर का एक्सेस पेट को भी कंट्रोल करता है। बटरफ्लाई बहुत अच्छा है। रोज जैसे ये हो गया, वार्निंग आ गया आपका। चलो नेक्स्ट हाथ का भी सब जॉइंट को करना है। 1 2 सांसों के साथ जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सब में ऑक्सीजन पहुंचना है। इससे हमारा पैरालाइज से, हार्ट अटैक से, आपका एक्सेस फेट, हाई प्रेशर, लो प्रेशर सबको कंट्रोल करता है। आपका गमला का पानी, गमला का फूल पानी नहीं मिलने से, ऑक्सीजन नहीं मिलने से, फर्टिलाइजर नहीं मिलने से सूख जाता है। इसी प्रकार से हमारा सेल्स टिश्यू भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से, पानी कम होने से धीरे धीरे मर जाता है। तो हमारा शरीर में रोग आतंकवादी हमला हो, जैसे उस दिन पुलवामा में हुआ, इसी प्रकार से हम आलस्य रहेगी, अलर्ट नहीं रहेगी, शरीर को सुंदर ठीक से नहीं रखेगा तो ये रोग, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक आतंकवादी की तरह हमला करेगा। इसलिए इसको मौका ही ना दे। शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा कम से कम सुबह उठ के समय दो। आप शरीर को समय देगा, शरीर आपको साथ देगा। नेक्स्ट आप समय को केयरलेस करेगा, शरीर आपको केयरलेस करेगा। जो बोएगा वही खादेगा, जैसा आप करोगे ऐसे ही मिलोगे। नेक्स्ट
सबको ऐसे बोल के एक बार जरूर हर पुणे तक, इसलिए मोदी कहता है सर्वांग सबका साथ सबका विकास, हर टिश्यू ऑर्गेन्स तो हमसे ऑक्सीजन पहुंचाना है, सबका विकास होना है। एक दो साइड चाहिए, एक दो गुल घुमाई क्लॉकवाइज है, तो ऐसे 5 बार घुमाना है। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर उल्टा 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिर अभी थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। कपालभाति हो गया था ऐसे करके। ये हमारा मेंटल स्ट्रेस, पैरालाइज, हमारा ब्रेन जो होता है, एक तो गुस्सा होना, एक तो ठंडा होना, एक तो भूल जाना, एक तो याद रखना, इनबैलेंस से रोग है, इसलिए दोनों को बैलेंस करना है। यही इनबैलेंस के कारण ड्रग्स, खानी, ओपियम, चोरी, डकैत, आतंकवादी बन जाता है। यही चीज का बैलेंस हो जाता है, बुद्ध भगवान बन जाता है, बौद्ध बन जाता है, महात्मा मोदी बन जाता है, योगी बन जाता है, वीर सावरकर, ये शिवाजी महाराज बन जाता है। इसलिए इसको हमेशा बैलेंस, हमेशा सांस करके रखना है। जैसे 10 पाँच रोज करने के बाद भ्रामरी, ये वाइब्रेशन बहुत जरूरी है हमारा ब्रेन। वैसे करके इसको 3 वैसे करके यहाँ से ऐसे कान को ऐसे बंद करना है, बंद करके करके ये ब्रेन को वाइब्रेशन देना 3 बार मेरे साथ। जीरो थिंकिंग में एक बार अपना ब्रेन मस्तिष्क को शून्य विश्वास जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। स्पेशली गुरुजनों के लिए इतना मेडिटेशन शांत आसन प्राणायाम करोगे इतना हमारा एक बार आपको बचपन याद दिला देता हूँ, क्योंकि बचपन में कितना खुश था, कितना अच्छा था। एक बार बेबी लापिंग कर लेता है 2 बार, चलो एक बार लेट जाइए ऐसे करके आराम से ऐसे। इसके बाद बेबी लापिंग बहुत बढ़िया है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, शरीर अच्छा लगने लगता है। ऐसे करके दोनों पैर को उठाइए, ऐसे दोनों हाथ को भी ऐसे उठाइए, ऐसे करके हंसना है ऐसे। ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स कर सकता है आप, लेकिन थोड़ा समय का पाबंदी है तो थोड़ा जल्दी करना है। आप लोग सब एक बार
सिंहासन, टाइगर लैपिंग के बाद फिर एक बार हास्यासन, इसके बाद आज का युग सत्र को समापन करेगा। एक बार शेरनी भी बनना है, शेरनी बनना है ना, बकरे बनना है। चलो शेर की तरह से अच्छा रहता है। इसके बाद गला में मालिश करनी है, इसके बाद हास्यासन। देखो झूमते हुए हंसना है, हंसने से हमारा लंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब ब्रेन फ्रेश हो जाता है। क्योंकि बड़ा बड़ा शहर में लाफिंग क्लब होता है, 10-10 हजार महीना पे। आप ठीक है, तो ठीक है ना, 10,000 मुझे देगा। चलो वो झुकते हुए हंसना, इससे हमारा शरीर पूरा रिलैक्स होता है। सब एक साथ धन्यवाद।